क्या झारखंड में अगर परिसीमन हुआ तो आदिवासी खत्म हो जाएंगे? क्या राजनीतिक आरक्षण की जमीन दरकने वाली है या फिर क्या परिसीमन झारखंड के लिए एक मौका बन सकता है नई ताकत का? दोस्तों, झारखंड एक आदिवासी राज्य है, संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत संरक्षित। यहाँ का इतिहास, भूगोल और समाज सब कुछ जनजातीय अस्मिता से जुड़ा हुआ है। आज जब 2026 के बाद देश में परिसीमन की बात हो रही है, तो झारखंड के आदिवासी डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि राजनीतिक आरक्षण कम हो जाए, सीटें घट जाए और उनकी आवाज और भी हल्की हो जाए। सवाल बड़ा है कि अगर विधानसभा में एसटी के लिए आरक्षित सीटें घटती हैं, तो क्या पंचायती राज, ग्राम सभा और जल जंगल जमीन पर निर्णय लेने का उनका हक छिन जाएगा? संविधान का अनुच्छेद 82 कहता है कि हर जनगणना के बाद संसद को परिसीमन करने की शक्ति है, मगर 2001 में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। 2026 तक परिसीमन पर रोक, कारण जनसंख्या असमानता और राज्यों के बीच असंतुलन। अब 2026 में यह रोक हटने वाली है, लेकिन जनगणना 2021 भी अभी तक नहीं हुई है। सवाल यह है कि बिना जनगणना के परिसीमन कैसे? आदिवासी इलाकों में पलायन, विस्थापन और नगरीकरण ने उनकी जनसंख्या को कम दिखाया है, और अगर यही आंकड़ा आधार बना तो कई सीटें गायब हो जाएंगी। वर्तमान में झारखंड विधानसभा की 81 सीटों में से 28 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है। अगर परिसीमन हुआ तो जनसंख्या आरक्षित सीटें घट सकती हैं। तो आइए समझते हैं कि अगर गलत तरीके से परिसीमन हुआ तो नुकसान क्या क्या होंगे। सबसे पहले एसटी आरक्षण घट सकता है। दूसरा, आदिवासी बहुल क्षेत्रों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर हो सकता है। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो नक्शा ऐसे बन सकता है जिसमें नगरीकरण हावी हो और गांव हाशिए पर चले जाए। चौथा, संविधान की 5वीं अनुसूची का उद्देश्य ही असंतुलित हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या झारखंड जैसे राज्य की असली पहचान ही गुम हो जाएगी? पर हर एक सिक्के के दो पहलू है दोस्तों। परिसीमन से संभावित फायदे भी हो सकते हैं, जैसे सबसे पहला तो बढ़ती जनसंख्या को बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा। दूसरा, शहरी सीटें जहां विकास की मांग ज्यादा है वहां जनप्रतिनिधि बढ़ सकते हैं। तीसरा, नई विधानसभा सीटें जुड़ सकती हैं, जिससे छोटे क्षेत्रों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। चौथा, भविष्य में आदिवासी युवा अपनी आवाज और नई रणनीति से बदलाव ला सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? परिसीमन रोका नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, उसकी दिशा और तरीके को तय किया जा सकता है। हम आदिवासी समाज को सिर्फ आंकड़ों में नहीं बांध सकते। अगर परिसीमन हुआ तो आदिवासियों को नुकसान और झारखंड को फायदा हो सकता है। हमें चाहिए जनगणना हो, आदिवासी जनसंख्या का सही आकलन हो और उसके बाद हो न्यायपूर्ण परिसीमन। झारखंड के आदिवासी कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन हाँ, वो सवाल पूछेंगे इसी को लेकर, आवाज भी उठाएंगे और संविधान के भीतर रहकर लड़ेंगे भी। इसलिए परिसीमन तो जरूरी है, लेकिन सब कुछ देखने के बाद ही और न्यायपूर्ण तरीके से आकलन करने के बाद ही। चलिए, परिसीमन पर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरी खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। चलिए, अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।